क्या कांग्रेस नेता और देश की लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं? क्या उन्होंने ये बात अब तक सबसे छिपा रखी है? क्या उन्होंने भारत और ब्रिटेन दोनों की नागरिकता ली हुई है? अब इसका फैसला भी एक बार फिर अदालत करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मसले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र। हालांकि सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर कितनी बार अदालत इस मामले में अपने फैसले सुनाएगी। दरअसल इस बार इस मामले में कर्नाटक के एक वकील और बीजेपी नेता एस विघ्नेश शिशिर ने याचिका दाखिल की थी। पिछले साल 1 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल अपनी याचिका में उसने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है और ब्रिटिश पासपोर्ट भी। याचिकाकर्ता ने ब्रिटिश सरकार के 2002 के एक गोपनीय मेल का हवाला देते हुए ये आरोप लगाया। उसका कहना था कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9/2 के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द होनी चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन का नागरिक होने की बात अब तक सबसे छिपाई है, लिहाजा पिछले साल रायबरेली से उनके निर्वाचन को रद्द किया जाए, यानी उनकी सांसदी को एक बार फिर से छीन लिया जाए। फिर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी को पिछली लोकसभा का सदस्य रहते हुए एक मानहानि के मामले में अदालत से सजा हो गई थी और उनकी सांसदी छीन ली गई थी। बाद में ऊपरी कोर्ट ने कन्विक्शन पर रोक लगाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी को उनकी सांसदी वापस मिल पाई थी। मामले के याचिकाकर्ता यानी इस बीजेपी नेता का कहना है कि इस मामले में 2 बार संबंधित अधिकारियों के पास भी उसने शिकायत भेजी, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अब बताइए, बीजेपी के राज में बीजेपी के कार्यकर्ता की राहुल गांधी के खिलाफ ही शिकायत सुनी नहीं जा रही, ऐसा इनका कहना है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि दोहरी नागरिकता रखना यानी भारत और ब्रिटेन का एक साथ नागरिक होना भारतीय न्याय संहिता और पासपोर्ट अधिनियम के तहत अपराध है, लिहाजा सीबीआई तुरंत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दे। अब आपको बताते हैं कि इस मामले में केंद्र की बीजेपी सरकार का क्या कहना है। पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दिया था, जिसमें बताया था कि संबंधित मंत्रालय ने इस बारे में ब्रिटेन की सरकार को पत्र लिखा है और उनसे जवाब का इंतजार किया जा रहा है, लिहाजा कुछ और समय दे दिया जाए। अब जब सोमवार को इस मामले की दोबारा से सुनवाई हुई तो फिर 8 हफ्तों का समय मांग लिया गया। कोर्ट ने 4 हफ्तों का समय देते हुए याचिका को 21 अप्रैल से शुरू हो रहे हफ्ते में सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस तरह के मामले में अदालत का कीमती समय क्यों खराब किया जा रहा है? क्यों नहीं अदालत इस तरह की याचिकाओं को दाखिल करने वालों के खिलाफ कड़ा जुर्माना लगाती? क्यों नहीं इस मामले में केंद्र सरकार तुरंत जवाब दाखिल कर सब कुछ साफ करती है? क्यों नहीं केंद्र सरकार इस तरह के मामलों को लटका कर रखना चाहती है? क्यों नहीं केंद्र सरकार इस मामले में प्रायोरिटी से जवाब दाखिल कर सुनवाई पूरी करने पर जोर देती है? अगर राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता रखे हुए हैं तो ये तो बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि जिन दस्तावेजों के आधार पर ऐसा कहा जा रहा है वो दशकों पुराने हैं और अगर ये फर्जी मामला है तो क्यों नहीं इसे तुरंत खत्म करवाया जाता है? आखिर क्यों अदालत का कीमती समय इसमें लग रहा है? वैसे इस तरह की शिकायत राहुल गांधी के खिलाफ पहली बार कोर्ट नहीं पहुंची है। सुब्रमण्यम स्वामी भी इस मामले को पहले उठा चुके हैं। उन्होंने सरकार को दी अपनी शिकायत में कहा था कि राहुल गांधी ब्रिटेन में रजिस्टर्ड बैकऑप्स लिमिटेड नाम की कंपनी में डायरेक्टर और सेक्रेटरी पद पर रहे हैं। कंपनी के अक्टूबर 2005 से अक्टूबर 2006 के सालाना रिटर्न में राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश और जन्मतिथि 19 जून 1970 दिखाई गई थी। बाद में 2019 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, जहां तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस गोगोई ने कहा था, अगर कोई कंपनी किसी फॉर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश बताती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ब्रिटिश नागरिक बन गए।
इससे पहले 30 नवंबर 2015 को भी सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह की जनहित याचिका खारिज हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की याचिका, वो भी राहुल गांधी के खिलाफ, बार बार कोर्ट कैसे पहुंच जाती है और कैसे इन पर रोक लगेगी। यानी देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित मामले 2 बार खारिज हो चुके हैं। उन दोनों में भी इसी तरह के दस्तावेज देकर यह आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, वो ब्रिटेन और भारत के नागरिक हैं। सुप्रीम कोर्ट 2 बार इस तरह की याचिकाओं को खारिज कर चुकी है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच सरकार के जवाब का इंतजार कर रही है। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि जिस देश में अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं, क्या वहां किसी भी वजह से अदालती समय को व्यर्थ किया जा सकता है? देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में ही 82,000 से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। देश में न्याय मिलना जितना मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल आपके मामले पर सुनवाई होना है। उम्मीद यही कि देश के माय लॉर्ड कुछ इस पर भी सोचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी से अनुरोध ये कि दास स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए। दास स्वतंत्र को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।